चतुर पत्नी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही समझदार और चतुर थी। वह हमेशा अपने पति का हर कार्य में साथ देती और समय समय पर उसे अच्छे सुझाव भी देती थी। एक दिन किसान को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं दूर जा रहा हूं, घर का ध्यान रखना। पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करें, मैं सब संभाल लूंगी। किसान को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। कुछ दिन बाद उसी गांव में एक चोर आया। उसने देखा कि किसान के घर में धन और संपत्ति की संभावना हो सकती है। चोर ने सोचा, जब किसान नहीं है तो क्यों न इस अवसर का लाभ उठाकर घर में चोरी कर लूं। चोर रात को चुपके से किसान के घर में घुसा, लेकिन किसान की चतुर पत्नी उसकी हर हरकत को समझ गई थी। उसने सोचा कि इसे पकड़ने का एक तरकीब अपनानी होगी। उसने एक चाल चली। उसने जोर से बोलना शुरू किया, अरे भगवान, मेरे पति ने बहुत सा सोना और चांदी गड्ढे में गाड़ रखा है, लेकिन मैं अकेले उसे निकाल नहीं सकती। अब जब वह लौटेंगे तभी हम उसे निकाल पाएंगे। चोर ने यह सुना और उसने सोचा, अरे वाह, सोना और चांदी गड्ढे में गड़ा है। कल रात मैं इस सोने चांदी को खुद ही निकाल लूंगा। अगली रात चोर फिर से गड्ढा खोदने लगा। इसी बीच किसान की पत्नी ने गांव वालों को बुला लिया। जैसे ही चोर ने गड्ढा खोदा और वहां कुछ न पाया, उसे गांव वालों ने पकड़ लिया। इस प्रकार किसान की चतुर पत्नी ने अपनी सूझबूझ से घर की रक्षा की और चोर को डोट पकड़वाकर गांव के लोगों में अपनी बुद्धिमानी की मिसाल स्थापित की। चोर पकड़े जाने पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने किसान की पत्नी से माफी मांगी। गांव के मुखिया ने चोर को गांव के नियमों के अनुसार सजा दी, लेकिन किसान की पत्नी ने विनम्रता से कहा, उसे सजा देकर उसका जीवन बिगाड़ने से बेहतर है कि उसे सुधारने का अवसर दिया जाए। मुखिया ने पत्नी की इस बात पर विचार किया और फैसला किया कि चोर को गांव में समाज सेवा करनी होगी, जिससे वह अपनी गलती सुधार सके और गांव के लोगों की भलाई में अपना योगदान दे सके। चोर ने यह शर्त मान ली और अपने कार्य में लग गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और सेवा भावना से गांव वाले भी प्रसन्न होने लगे। इस घटना के बाद किसान की पत्नी का सम्मान और भी बढ़ गया। उसकी चतुराई और दयालुता की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। सभी ने उससे सीखा कि बुद्धिमानी के साथ साथ दया का होना भी जरूरी है। किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर गांव में शांति और सद्भावना का वातावरण बनाया और दोनों ने सुख शांति से अपना जीवन बिताया। सीख, हमें मुश्किल समय में भी अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए। सिर्फ चतुराई से ही नहीं, बल्कि करुणा और दया से भी कठिन से कठिन परिस्थिति को हल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।